ACL में सिस्ट हो गया है। सिस्ट का मतलब ये है कि ऐसा भी इमेज देख रहे हो आप, अपनी भी इमेज देखेंगे तो ये ACL दिख रहा है, इसके आगे ये सफ़ेद सफ़ेद ये जो चीज़ है ये ऐसा दिखता है, ये ACL और ये सिस्ट है, ये MRI में ऐसा दिख रहा है। अब ये सिस्ट इससे डेवलप होता है कि आप देख रहे हो बहुत सारे फाइबर हैं, एक नहीं है, कई सारे फाइबर हैं ACL के। तो एक दो फाइबर आगे के टूटे, उससे क्या हुआ कि जो जाइनल फ्लूइड है उसमें घुसने लग गया, सो वो जो फूल गया, सिस्ट बन गया। अब सिस्ट में ना वॉल ऐसी होती है कि पानी घुसता रहता है, बाहर नहीं निकलता। सो धीरे धीरे वो ACL की और फाइबर इन्वॉल्व करता रहता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, पर करता रहेगा। तो सिस्ट को निकालना ज़रूरी है। सिस्ट निकाल लेंगे तो वो प्रोसेस बंद हो जाएगा हमारा, ब्लीडिंग होगी, वहाँ पर रिपेयर होने लग जाएगा, फिर और नहीं बढ़ेगा। अब वो सिस्ट हमारे कितने % ACL को ख़त्म कर चुका है, वो ज़्यादा नहीं है, बचा हुआ है काफ़ी थिक लिगामेंट एज़ पर MRI। सिस्ट उसके आगे पर हमारे पास लिगामेंट बचा हुआ है। सो इसमें ACL रिपेयर के ऑप्शन बेटर रहते हैं ऑगमेंटेशन से। ऑगमेंटेशन तो रिकन्स्ट्रक्शन ही हो गया ना पूरा, ऑगमेंटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन में कोई फ़र्क ही नहीं है, वो तो पूरा नया लिगामेंट बनाना। सो नया लिगामेंट बनता है टेंडन से, वो टेंडन से कब लिगामेंट में कन्वर्ट होगा वो पता नहीं, 9 महीने, सारे फेलियर रेट उसी में होते हैं। बोन में ऊपर छेद होगा, नीचे छेद होगा, वो तो बड़ी सर्जरी है। ऑगमेंटेशन का मतलब है ये सर्जरी कि आपका वो टेंडन निकालेंगे, 2 टेंडन निकाले, इससे हमने फिर ACL बनाया, आपका जो ग्राफ्ट बनेगा। अब ये टेंडन है, बनना ACL है, इसमें ना तो नर्व्स है ना ब्लड वेसल्स है, नहीं हड्डी से चिपका है तो बाहर निकला हुआ है। कब हड्डी से चिपकेगा, कब ब्लड वेसल्स ग्रो होगी, कब नर्व आएगी, फिर ACL में कन्वर्ट होगा, 9 महीने लगेंगे। उसके बीच में डैमेज हो सकता है, इसीलिए फेलियर रेट ज़्यादा है। उसको इसमें डालने के लिए बोन में छेद करने पड़ते हैं जी, एक बड़ा छेद ऊपर किया, ये बड़े मोटे मोटे छेद हो रहे हैं। अब ऑगमेंटेशन का मतलब कि यहाँ पर आपका ओरिजिनल लिगामेंट थोड़ा बचा रहेगा और साथ में नया बन जाएगा। पर बात तो पता है कि ये है कि घुटने में ACL के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मेरे पास अगर ACL की इतनी जगह है, इसमें मेरा ओरिजिनल लिगामेंट है और मेरे को इसका नया बनाना है, तो ओरिजिनल को तो आधा कम करना पड़ेगा ना, सो अगर फाइबर ज़्यादा डैमेज है तो मैं भी ऑगमेंट करूँगा, कि मुझे लगा सिस्ट निकालने के बाद फाइबर में कुछ दम ही नहीं है। सो ऑगमेंटेशन ही प्रोसेस है, हम ऑगमेंट करेंगे। तो ऑगमेंट हम फिर क्वाड्रिसेप्स टेंडन से करूँगा, हैमस्ट्रिंग से नहीं करूँगा। वो बेटर है, हैमस्ट्रिंग टूटता जल्दी है, मजबूत क्वाड्रिसेप्स है। सो मैं ACL क्वाड्रिसेप्स से करता हूँ, हैमस्ट्रिंग से नहीं करता, पहली चीज़। फिर मैं फ्लिप कटरेज यूज़ करते हैं, बड़े छेद नहीं करते, छोटे छेद करते हैं। पर आपको देख के ऐसे लगता है कि ऑगमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, उससे और बेटर चीज़ हम कर सकते हैं जिसका नाम है ACL रिपेयर और रिकन्स्ट्रक्शन 2 हैं। ऑगमेंटेशन रिकन्स्ट्रक्शन में आता है, मैं रिपेयर कर दूंगा, मतलब मैं उसी ओरिजिनल ACL को रिपेयर करके अंदर IB लगा दूंगा, इंटरनल ब्रेस। सो उसमें ना छेद करने की ज़रूरत नहीं है, बोन बिल्कुल पतला छेद होता है। सो ओरिजिनल ACL ही रिपेयर हो जाएगा और अंदर ही ब्रेस लग जाएगा। ट्रॉमा कम है बॉडी में, बड़ा छेद नहीं हो रहा, टेंडन नहीं निकाल रहे, आपका ओरिजिनल लिगामेंट भी नहीं निकाल रहे। ओरिजिनल लिगामेंट में पहले से नर्व एंडिंग, ब्लड सब कुछ है, वो ही रिपेयर हो गया। So ACL repair is entirely different from ACL reconstruction. ACL repair is much better than reconstruction. बॉडी में ट्रॉमा कम, बोन लॉस नहीं, टेंडन नहीं निकाला, और मुझे वेट करने की ज़रूरत नहीं है ना टेंडन से लिगामेंट कब बनेगा, लिगामेंट ही है मेरे पास। तो सो प्रिजर्वेशन ऑफ एनाटॉमी इज इंपॉर्टेंट। मोर नॉर्मल फीलिंग नहीं पहले दिन से रहती है, नर्व एंडिंग जैसे, ईजियर रिकवरी, अर्लियर रिकवरी है, फास्टर रिटर्न टू एक्टिविटी है, चल सकते हो अगले दिन से, कोई पेन नहीं होगा, पैर बेंड कर सकते हो, 15 दिन में लोग नॉर्मल चलने लग जाते हैं। तो ACL रिपेयर करेंगे, सिस्ट निकालेंगे, नॉट रिकन्स्ट्रक्शन। इसमें ये राइट टाइम है क्योंकि अभी ना तो मेरे को पेन होता है, ना मेरे को रनिंग में पेन होता है। आपको देखो प्रॉब्लम था ही, प्रॉब्लम है बस। 15 दिन में मांगूंगा आपसे, फिर आप जॉब पे जा सकते हो। रिकन्स्ट्रक्शन में 1.5 महीने बेड पे हो, इसमें अंदर ब्रेस लग जाएगा, पेन होगा नहीं, बेंडिंग कर सकते, 15 डेज में यू कैन गो बैक टू जॉब। इसमें छेद भी छोटे होंगे स्किन में भी और अंदर भी। मेनिस्कस रिपेयर हो जाएगा, सिंपल है, मेनिस्कस रिपेयर ऐसा होता है। इफ्यूजन तो रहेगा ना, अगर आपके डैमेज है तो अंदर, अगर कोई भी चीज़ डैमेज है, हम किसी को चोट लग जाती तो सूजन नहीं आ जाती, इफ्यूजन में सेम थिंग है, सूजन आ गई आपके। इफ्यूजन कैलकुलेट होता है कि कितना फ्लूइड होना चाहिए नी के अंदर, उससे ज़्यादा फ्लूइड है तो इफ्यूजन है। सपोज नी में इतना फ्लूइड होना चाहिए, इससे ज़्यादा आ गया तो इफ्यूजन है। इफ्यूजन ये भी इफ्यूजन है, ये भी इफ्यूजन है, ये इफ्यूजन दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा।
तो वो MRI फाइंडिंग है, छोटा इफ्यूजन, वो ठीक हो जाएगा। जैसे आप सर्दी के बाद रिहैब करेंगे सारा, वो सिग्निफिकेंट नहीं है मेरे लिए। इफ्यूजन इज 100% फाइंडिंग, जिसकी भी टीयर होगा उसको इफ्यूजन होगा, तो इफ्यूजन तो सिग्निफिकेंट नहीं है। मेनिस्कस ऐसे रिपेयर हो जाते हैं, छोटा टीयर रहेगा, ऑटोमेटिक स्टिच आता है हमारे पास, फाइबर स्टिच बोलते हैं, रिपेयर कर देते हैं। पर ये रिपेयर करने के बाद चिपके नहीं चिपके भरोसा नहीं है इस मेनिस्कस का, क्योंकि ये सफ़ेद है, हमें खून चाहिए चिपकाने के लिए, कट लगता है, खून आता है ना यहाँ पर, क्लॉट होता है, तो ये सफ़ेद मेनिस्कस चिपकता नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे अगर मैं मेनिस्कस रिपेयर करता हूँ, मैं ब्लड क्लॉट रिपेयर करता हूँ, मेनिस्कस रिपेयर ब्लड क्लॉट। सो जैसे जैसे सर्जन की प्रैक्टिस बढ़ती रहती है, वॉल्यूम बढ़ता रहता है, तो वो बेटर और बेटर और बेटर होता रहता है। तो एवरी गुड सर्जन विल डू ए ब्लड क्लॉट रिपेयर। वो आप ब्लड क्लॉट बनाएगा, ब्लड क्लॉट मेनिस्कस में इंसर्ट करेगा, फिर रिपेयर करेगा। ये नहीं करेंगे तो मेनिस्कस चिपकेंगे नहीं, सफ़ेद होते हैं बिल्कुल। तो ये ज़रूरी है, ब्लड क्लॉट ज़रूरी है, सब ब्लड क्लॉट रिपेयर है। सो स्टिच लगाना है पर अंदर ब्लड क्लॉट भी डालना है। ये दोनों एक ही सर्जरी में हो जाएगा? हाँ हाँ, 15-20 मिनट, बड़ी सर्जरी नहीं है, रिपेयर फटाफट होता है।